ऑनेस्टली सेइंग दिस इज वन ऑफ द बेस्ट जीएस आंसर्स आई हैव एवर सीन। ये कुणाल रस्तोगी, आप लोगों ने नाम नहीं सुना होगा, ये 2023 में जीएस 2 के हाईएस्ट स्कोरर थे। इनके आंसर राइटिंग के अप्रोच को देखो, ट्रस्ट मी यू विल गेट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ट्राई टू इमिटेट हिज आंसर्स। सबसे पहले आई शो यू भाई सवाल को तो क्या है सवाल एंड इनने अप्रोच कैसे करके बनाया था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकली एनालाइज? दैट मींस यू हैव टू राइट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। The role of National Commission for Women in wake of its mandate to safeguard women rights. Safeguard women rights एक component uphold socio-economic well-being. क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कैसे करके वुमेन राइट्स को सेफगार्ड करता है ना। दूसरा पार्ट, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग कैसे करके इंश्योर करता है, सोशो इकोनॉमिक वेल बीइंग। अब नाउ सिंस डायरेक्टिव वर्ड यूज किया गया है, क्रिटिकली एनालाइज। क्रिटिकली एनालाइज वर्ड लिखा गया है, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन वुमेन राइट्स को इंश्योर करने के लिए कहां पे पॉजिटिव रोल प्ले करता है, कहां पे नेगेटिव, मतलब कहां पे इश्यूज हैं, कहां पे काम सही से नहीं कर पा रहा है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट फिर से, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग को इंश्योर करने के लिए कहां पे पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है और कहां पे इश्यूज हैं, सही से काम नहीं कर पा रहा। थर्ड, क्वेश्चन के चार कंपोनेंट है। ये चीज कितनों को समझ में आई? सबसे पहला आंसर राइटिंग की सबसे पहली चीज क्वेश्चन के चार कंपोनेंट है। नाउ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बताता हूँ कि भाई व्हाट, व्हाई, या फिर कोई करंट का डेटा किसी स्कॉलर के थ्रू या फिर किसी रिपोर्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस करो। लेट्स सी हाउ द टॉपर हैज इंट्रोड्यूस। सिंपल इंट्रोडक्शन। इनने बेसिक बताया कि भाई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कब कैसे क्रिएट हुआ था। ही यूज्ड हाउ, व्हाई वाला, ठीक है। बेसिक बता दिया कि भाई नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन का स्टेटस क्या, चार्ट के थ्रू बता दिया। अब देखना, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन सेफगार्ड्स वुमेन राइट्स। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वुमेन राइट्स को कैसे करके सेफगार्ड कर रहा है, समझना है इस चीज को। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना पड़ेगा। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। पॉइंट्स देखते चलो। हेल्प्ड इन रैशनलाइजिंग मैनी लॉस, काफी लॉस को रैशनलाइज किया है। फेक इट, जो भी लॉ, अब भाई देखो कमीशन है कौन सी, मतलब एक बॉडी है, क्या करेगी, लॉस को रैशनलाइज करेगी। कोई भी लॉ रिलेटेड टू वुमेन है आप डाल दो, चाइल्ड मैरिज, डाउरी प्रोहिबिशन होगा ही होगा। ये यहाँ यू हैव टू प्ले स्मार्ट, यहाँ पे ये चीजें आपको सीखनी है। बात समझ रहे हो। ऑर्गेनाइज परिवार मोहल्ला अदालत फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। डिजिटल सखी ऐप हम लोग पढ़ते हैं अवेयरनेस के लिए। कोलैबोरेट विद एनएचआरसी, ठीक है। एग्जाम्पल भी देखो हर जगह, जहां मौका मिले एग्जाम्पल डाल रहे हैं, निर्भया केस। अब सेफगार्ड वुमेन राइट्स में इशू क्या क्या है, मोहिनी गिरी इस टाइम के करंट के कोनोटेशन को यूज किया, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल। सिंपल सी बात है, पैट्रियार्क इंडिया में कहां पे नहीं है। ममता शर्मा कमेंट्स वगैरह, इनने डिटेल कमेंट पर मतलब वो पढ़ा, छोटे पॉइंट्स एंड एग्जांपल्स। पॉलिटिकल विल, जेनरिक पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये पॉइंट जेनरिक है, ये सटीक पॉइंट्स है, बढ़िया पॉइंट है। मोहिनी गिरी और ये बीच में नहीं, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। भाई किसी भी गवर्नमेंट स्कीम के इश्यूज में आप लैक ऑफ पॉलिटिकल विल डाल सकते हो, तो इन्हें धीरे से थर्ड पॉइंट पे चिपका दिया। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशन। आपको क्या सीखने को मिल रही है, जो बेस्ट पॉइंट है, बेस्ट पॉइंट यूज टू नीड्स टू बी यूज फर्स्ट। सबसे बेस्ट पॉइंट को पहले यूज करना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। छोटे पॉइंट्स एग्जांपल्स, छोटे पॉइंट्स एग्जांपल। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, सोशो सोशल वेलबींग, पॉजिटिव एंड इश्यूज। देखो, lies in with Ministry for Gender Budgeting, monitor various schemes like पोषण आईसीडीएस। देखो स्कीम्स पकड़ के एग्जांपल्स रखें, सोशो इकोनॉमिक वेलबींग में ये सब आ जाएगा। कोलैबोरेट फॉर, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एनजीओ। कोई सा भी भाई, हमने नाम नहीं सुना, भाई कोई ना कोई वुमेन नाम का होगा, कोई भी अपने लोकल एरिया के एमबी एनजीओ का नाम उठा के एग्जांपल में बोल दो। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू चेक अपने लोकल एरिया। दिस इज हाउ टॉपर्स फेक द कंटेंट। समझ में आ रही है। स्किल डेवलपमेंट, जेंडर जस्टिस एट वर्क प्लेस, पॉश, ठीक है।
लिमिटेड रिसोर्सेस फॉर अंडरटेकिंग, पैसा नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जॉइंट कोलैबोरेशन नहीं है, भाई एनजीओ वगैरह मदद करे तो करे, सिविल सोसाइटी, कोई लॉ नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं, जेनरिक पॉइंट्स मार रहे हैं, skewed presence on state government, ओके, हैव नो कंट्रोल ओवर एनसी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का एक तरीके से बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं है, तो कई बार टसल हो जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हैम्पर करता है। अब यहाँ पे इतनी चीज बता दी, अब फिफ्थ कंपोनेंट क्या लिखना है, आपने समस्याएं जहां जहां बताओगे, पूछे ना पूछे, आपको वे फॉरवर्ड लिखना, भले ही 2 लाइन लिखो। इनने किया मॉडल लाइक एनएचआरसी फॉर इंडिपेंडेंट स्टेट कमीशन फॉर वुमेन, कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेटस टू रिमूव स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मिटी, no secretariat assistance charge funding under consolidated fund of India, पीएम राजपूत कमेटी, अगेन देखो कमिटीज का यूज कर रहे हैं, दर्पण पोर्टल ऑफ नीति आयोग, करंट को जोड़ दिया, एनजीओ कोलैबोरेशन, 3 से 4 इनने क्या दे दिया, वे फॉरवर्ड दे दिया। अब देखो पॉलिटी का एग्जामिनर, पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर जब चेक करेगा, एनसीडब्ल्यू वुड बी सर्चिंग फॉर कीवर्ड्स, कमिटीज, ठीक है, यहाँ पे दे दिया, मोइनगिरी एक्ट, ये सारे कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं भर भर के, आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? above steps would ensure, अब देखो क्या होना चाहिए, कंक्लूजन शुड बी इम्पैक्ट, कि हमें एट द एंड क्या सीखने को मिल रहा है, ब्रॉडर गोल क्या है, तो ब्रॉडर गोल इज अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, एसडीजी 5, याद करके रख लें, G20 मोटो ऑन वुमेन लेड डेवलपमेंट। कहां से नंबर कटेंगे बता दो, हाउ मेनी पॉइंट्स यू हैव रिटन, 15 मार्कर क्वेश्चन था, बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, 1 2 3 4, 8 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 9, 8 और 9 कितने हो गए, 17 पॉइंट्स, 1 2 3 4 और सब पॉइंट्स 17। भाई आपके, आप खुद सोचो, 21 22 पॉइंट्स लिख रहे हैं, जस्ट गिव मी मिनट, ओके, ओके, 21 22 पॉइंट्स आ रहे हैं, 21 22 पॉइंट्स आ रहे हैं, कहां से नंबर कटेंगे, 15 नंबर के क्वेश्चन में 20 22 आपके एग्जाम्पल्स भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कीवर्ड्स भी है, कमिटीज के नाम भी है, कहां से नंबर कटेंगे, दिस इज द वे यू नीड टू कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन एंड दिस इज द वे यू नीड टू राइट द आंसर। मुद्दा समझ में आया, डिड यू अंडरस्टैंड कैसे करके चीजें करनी है, okay, so this we are starting the program of crack the mains examination, the main motive of this program, इस प्रोग्राम का मेन मोटिव ये रहेगा, देखो आपका सबसे पहले क्या रहेगा, लास्ट 5 इयर्स के टॉपर्स कॉपी का एनालिसिस करेंगे, विल बी डूइंग डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ लास्ट 5 इयर्स टॉपर्स कॉपी। अब आपको क्या पता कि भाई कौन से टॉपर बेस्ट है, वो मेरे ऊपर है, जैसे कुणाल रस्तोगी, अनिमेश प्रधान, श्रुति शर्मा, ठीक है, अपाला मिश्रा, ऐसे लास्ट 5 ईयर के जो रिस्पेक्टिव जीएस के टॉपर्स रहेंगे, उनकी कॉपी से मैं आपको रेडीमेड स्ट्रक्चर एंड कंटेंट निकाल के दूंगा। लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं एंड 1 पेजर नोट्स वुड बी प्रोवाइडेड, आपका रेडीमेड मेंस का कंटेंट रहेगा, ठीक है, फॉर योर ऑल जीएस, मतलब आपके ऑलमोस्ट जो सारे जीएस के मतलब आपके टॉपिक्स है, ज्योग्राफी एथिक्स में तो हो नहीं सकता, उसके 1 पेजर नोट्स दैट कैन बी रेडीमेडली विद एग्जांपल्स, जो आपके मेंस में रेडीमेडली यूज हो सकते हैं। इट्स एक्चुअली अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू फुलफिल, देखिए पढ़ाई हम सब करते हैं, आपके नॉलेज में जो गैप रहता है, आपको पता सब रहता है, बट उसको कैसे लिखना है, कैसे करके प्रेजेंट करना है, उस गैप को फिलफिल करने के लिए क्रैक द मीन्स प्रोग्राम है। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर 26 27 यू कैन जॉइन दिस प्रोग्राम, ठीक है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। थैंक यू।